मेरा जिस्म बहुत थका हुआ रहता है। पूरी बॉडी में मुझे बहुत पेन होती है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? मेरा नाम एक्यू है और मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। ऐसे लोग जो लगातार पूरी बॉडी में पेन की शिकायत करते हैं, बताते हैं कि वो थका-थका महसूस करते हैं। तमाम रिपोर्ट्स भी उनकी बिल्कुल क्लियर हैं। यहाँ तक कि दूसरे कहने लगते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपके दिमाग का वहम है। जबकि ये दिमाग का वहम नहीं है, इसे कहते हैं फाइब्रोमाइल्जिया। ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल एंड फिज़िकल कंडीशन है जिसमें जो आपकी पूरी बॉडी है वो लगातार पेनफुल आपको फ़ील होती है, पेन होता है आपकी बॉडी में बगैर किसी ज़ाहिरी वजह के। फाइब्रोमाइल्जिया को हम इनविजिबल पेन डिसऑर्डर भी कहते हैं क्योंकि ये दर्द किसी एक्स-रे या ब्लड टेस्ट के थ्रू नज़र नहीं आता। ये एक साइकोसोमैटिक कंडीशन है, यानी इसमें माइंड और जो बॉडी है वो मिलकर रिएक्ट करते हैं। स्ट्रेस, ट्रॉमा या इमोशनल ओवरलोडनेस ब्रेन के पेन सिग्नल्स को हाइपर एक्टिव बना देती है, जिसकी वजह से छोटी सी छोटी जो पेन है हमें बहुत ज़्यादा बड़ी फील होती है। जैसे किसी ने स्विच ऑन कर दिया हो और पूरी बॉडी का जो दर्द है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप इस बात का अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं कि आपको फाइब्रोमाइल्जिया है। मैं आपको कुछ अलामात बताऊंगी जो आपको ये जानने में मदद करेंगी। नंबर 1, आपकी पूरी बॉडी में कांस्टेंट पेन रहता है। बर्निंग सेंसेशन होती है, यानी जैसे आपका जिस्म जो है वो जल रहा हो। आपके स्लीप इश्यूज़ होते हैं, सोने के बावजूद आप थका हुआ बिल्कुल एकदम रेस्टलेस फ़ील करते हैं, यानी नींद के बावजूद आपको आराम महसूस नहीं होता, नींद लेने के बावजूद। नंबर 3 पर आपके मेमोरी इश्यूज़ होते हैं, यानी आप को चीज़ें भूलती हैं, आप भूल जाते हैं, आपको चीज़ें प्रॉपर याद नहीं रहती और आपका जो फ़ोकस है उसमें आपको प्रॉब्लम होता है, आप किसी भी चीज़ के ऊपर प्रॉपर ध्यान नहीं देते हो। नंबर 4 पर ये है आपको डिप्रेशन और जो एंग्ज़ायटी है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, बढ़ने लगता है। वीकनेस होती है आपको, मूड स्विंग्स होते हैं, होपलेसनेस आती है आप में। तो ये वो सिम्पटम्स हैं जो आपको ये बताते हैं कि आपको फाइब्रोमाइल्जिया है, आपको ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए। रिसर्च कहती है फाइब्रोमाइल्जिया अक्सर उन लोगों में होता है जिन्होंने बहुत ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमा फेस किया होता है, जैसे चाइल्डहुड निग्लेक्ट, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या लॉन्ग टर्म स्ट्रेस। दिमाग के पेन सेंटर्स ओवर एक्टिव हो जाते हैं, इसलिए हर इमोशनल पेन फिज़िकल पेन में कन्वर्ट हो जाता है। यही वजह है कि ये एक फ़िज़िकल डिज़ीज़ नहीं है, बल्कि ये एक माइंड बॉडी रिएक्शन है। जैसे ही एक क्लाइंट को उसके पेन के पीछे छुपे हुए रीज़न्स बताए गए, तो उसने ये कहा कि ये मेरा पेन नहीं, मेरे जज़्बात बोल रहे हैं और उसने स्ट्रेस रिलीज़ करना स्टार्ट किया जर्नलाइज़िंग के थ्रू, थेरेपी के थ्रू, रिलैक्सेशन टेक्निक के थ्रू। तो उसका जो स्ट्रेस है वो आहिस्ता-आहिस्ता कम होता गया। इस तरह से उसका जो दर्द है वो आहिस्ता-आहिस्ता से कम होता चला गया। जैसे ही आप अपनी रूह और अपने जज़्बात का ख़्याल रखना स्टार्ट करते हैं, तो आपकी जो बॉडी है वो ऑटोमेटिकली हीलिंग की तरफ जाती है, हीलिंग की तरफ काम करती है। अगर आप या आपका कोई अपना प्यारा फाइब्रोमाइल्जिया से गुज़र रहा है, तो याद रखिए ये रियल है, ये कोई ख़याल नहीं है, ये कोई जानबूझकर नहीं कोई कह रहा है, आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है। लेकिन थेरेपी के थ्रू, माइंडफुलनेस के थ्रू और रिलैक्सेशन टेक्निक के थ्रू आपका ये जो पेन है ये मैनेज किया जा सकता है। जेंटल एक्सरसाइज़ जैसे योगा और स्ट्रेचिंग ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके पेन को कम करने के लिए। और एक ख़ास बात ये है कि अपने ऊपर रहम कीजिए। आप हैं तो सब है, अगर आप नहीं तो कुछ भी नहीं। और अपने पेन के पीछे के रीज़न को जानना, उसके पीछे की स्टोरी को जानना आपकी हीलिंग का फर्स्ट स्टेप है। तो अपने आप से प्यार करना सबसे पहले ज़रूरी है और अपना ख़्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।